हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे चाइनीज वेबसाइट्स पे शॉपिंग करने के बारे में। और ये खास तौर से वीडियो है उन सभी हिंदुस्तानियों के लिए जो कि चाइनीज वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं। अब ऐसे में अगर आप इन वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस करते हैं और वेबसाइट का नाम है जैसे कि dx.com, aliexpress.com, alibaba.com, tomtop.com, bangkok.com, tinylead.com, तो कुछ इस तरह से कुछ एग्जाम्पल हैं जिन वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किन किन वेबसाइट्स पे आपको ऑर्डर करना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स है जहां पे आप अगर ऑर्डर करेंगे तो आपको सामान मिल जाएगा, सामान नहीं मिलेगा तो किस तरह से आप अपना रिफंड इनिशिएट कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्या आपके सामान पे कस्टम ड्यूटी लगेगी जो आप ऑर्डर करते हैं। नॉर्मली ये चाइनीज वेबसाइट्स पे आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट भी हैं जैसे कि aliexpress.com जहां पे आपको बहुत सारा इंटीरियर डेकोरेशन का सामान भी मिल जाएगा, ऑफिस से रिलेटेड सामान भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है, लेकिन गैजेट्स मेनली इन चाइनीज वेबसाइट पे सेल होते हैं। और ऐसे में ये गैजेट्स बहुत ही लुक्रेटिव इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो भी आप इन चाइनीज वेबसाइट से खरीदते हैं वो 10 में से 9 आइटम पे शिपिंग फ्री होती है। यानी कि अगर आपने उसे खरीद लिया तो उसके बाद कोई कॉस्ट आपकी नहीं लगती है और वो आपके कंट्री में, इंडिया में डिलीवर हो जाता है। हालांकि डिलीवरी में टाइम लगता है, तो टाइम ऑफ डिलीवरी की भी बात करेंगे हम, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि किस केस में कस्टम ड्यूटी लग सकती है और किस केस में शायद आपको कस्टम ड्यूटी देनी ना पड़े। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन चीजों का आपको ध्यान रखना है जब आप इन वेबसाइट से ऑर्डर करें। सबसे पहली बात है अथॉरिटी, यानी कि इन सब वेबसाइट्स में कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि अथॉरिटिव वेबसाइट हैं। सबसे बड़ी वेबसाइट में कहूंगा dx.com है, जो कि बहुत पुरानी वेबसाइट है। डील एक्सट्रीम इस वेबसाइट का नाम है, और इस वेबसाइट से जो भी आप ऑर्डर करेंगे वो आपको हमेशा मिल जाएगा। और ऐसा मेरे साथ आज तक कभी भी नहीं हुआ कि dx.com से मैंने कुछ ऑर्डर किया हो और वो मेरे को डिलीवर ना हुआ हो। पिछले तकरीबन 5 से 6 साल से मैं इन चाइनीज वेबसाइट से ऑर्डर कर रहा हूं और dx.com यहां पे पहले नंबर पे आ जाती है। उसके बाद जो वेबसाइट्स हैं वो ऑलमोस्ट एक लेवल पे आ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे है bangkok.com, gearbest.com, जहां से आप कुछ भी ऑर्डर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि जब भी आप इन वेबसाइट से ऑर्डर करें, अगर आपकी जो आइटम है वो थोड़ी कॉस्टली है तो ऐसे में आप रजिस्टर्ड शिपिंग का मेथड चूज करें। उसमें आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी, लेकिन उस कॉस्ट की वजह से आपका जो आइटम है बिल्कुल सेफ है और वो आपको डिलीवर डेफिनेटली हो जाएगा और नॉर्मल टाइम से ज्यादा जल्दी डिलीवर हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मल समय अगर आप इन वेबसाइट पे कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो पैकेजिंग वो इतनी अच्छे से नहीं करते हैं और तकरीबन 1 महीने तक लग जाता है, तकरीबन 30 दिन के आसपास लग जाता है मेट्रो के शहर में, यानी कि दिल्ली या बैंगलोर जैसे शहर में। और बाकी और शहरों में हो सकता है और ज्यादा टाइम लग जाए, तो 1 से 1.5 महीना तक लग जाता है मैक्सिमम इन सामानों को डिलीवर होने में जो आपने ऑर्डर करे हैं। तो ऐसे में फ्री शिपिंग में इतना समय लगता है, लेकिन आप रजिस्टर्ड शिपिंग करेंगे जैसे कि DHL, अगर आप DHL वगैरह के थ्रू मंगाएंगे तो आपको 1 हफ्ते के अंदर, 1.5 हफ्ते के अंदर आइटम जो है आपकी मिल जाएगी। हालांकि उसकी कुछ कॉस्ट लगेगी, लेकिन वो बिल्कुल सेफली डिलीवर हो जाएगी। तो अगर आपकी कोई भी आइटम $20-25 से ऊपर की है तो ऐसे में आप डेफिनेटली जो है DHL शिपिंग या फिर जो भी रजिस्टर्ड मेल है उसके थ्रू सामान मंगाएं। उसमें आपको थोड़े से पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी उसमें रहेगी आपके सामान की, और डिलीवरी भी आपको पक्का मिलेगी। इसके अलावा यहां पे कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं सामने, जैसे कि aliexpress.com। अगर यहां से आप कुछ सामान खरीदते हैं कभी कभी तो वो हो सकता है डिलीवर ना हो, और ऐसे में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि AliExpress पे बहुत सारे ऐसे भी डीलर्स हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट या Amazon पे अलग अलग डीलर्स ऑपरेट करते हैं जो कि फ्लिपकार्ट और Amazon के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे ही AliExpress चाइना में है, और ऐसे में बहुत सारे लोग चाइना के डीलर्स जो हैं वहां से जुड़े हुए हैं, और कई बार वो सामान जो है नहीं बेचते हैं। तो ऐसे में मान लीजिए कि कोई बहुत ही बढ़िया कैमरा है और आपको बहुत ही कम सस्ते दामों में मिल रहा है, अगर नॉर्मल डिस्काउंट से भी ज्यादा हेवी डिस्काउंट आपको मिल रहा है, यानी कि आपको 50-60% या 80% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, तो ऐसे में वो चीज फेक भी हो सकती है और साथ ही साथ वो चीज डिलीवर ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर कोई भी चीज आपको बहुत ज्यादा चीप दिखे उसकी प्राइस के हिसाब से, उसकी चाइना प्राइस के हिसाब से या ग्लोबल प्राइस के हिसाब से, तो ऐसे में डेफिनेटली आप उसके रिव्यूज वगैरह देख लें और उसको ऑर्डर करने से पहले सब कुछ देख लें, जैसे कि सेलर की रेटिंग वगैरह भी जो है कंफर्म कर लें, और उसको मेरे हिसाब से तो आप ऑर्डर ना करें। अब इसके अंदर ये बात अच्छी है कि इन चाइनीज वेबसाइट्स पे अलग अलग तरह की डील्स चलती हैं, और उन डील्स में कई बार आपको $20,
$50 तक का डिस्काउंट जो है मिल जाता है। तो अच्छा डिस्काउंट भी यहाँ पे देखने को मिलता है बड़ी आइटम्स में, जैसे कि एलिकैम 4K एक्शन कैमरा मेरे को मिल गया सिर्फ $38 में, जो कि बहुत ही कम प्राइस है। उसकी नॉर्मल प्राइस जो है $70-80 के आसपास रहती है। तो ऐसे में इस तरह की डील्स आपको मिल सकती हैं। तो $40 से $50 का डिस्काउंट अगर आपको मिल रहा है तो यानी कि वो अच्छा हो सकता है, डिपेंडिंग कि वो सेल डे है या नहीं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कोई भी आइटम आप लें तो अलग अलग चाइनीज वेबसाइट पे उनको चेक कर लें। मान लीजिए आपने एक एक्शन कैमरा लेना है, तो वो एक्शन कैमरा जिस कंपनी का है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ dx.com पे मिलेगा आपको, वो आपको मिलेगा banggood.com पे, dx.com पे, AliExpress पे, वो आपको मिलेगा gearbest.com पे भी। तो ऐसे में सभी वेबसाइट्स को चेक कर लें कुछ भी खरीदने से पहले कि कितनी अच्छी डील जो है किस वेबसाइट पे मिल रही है, और आप इन सभी में से किसी भी वेबसाइट से ऑर्डर जो है कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, वो है कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड। तो कोई भी चीज अगर आप मंगाएंगे उस केस में कस्टम ड्यूटी आपकी लगेगी नहीं लगेगी, ये डिपेंड करता है कि वो आइटम क्या है। अब मान लीजिए कि आपने एक स्मार्टफोन का माउंट मंगाया, स्मार्टफोन के केसेस मंगाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वैसे ही डिलीवर हो जाएंगे, कभी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। एसेसरीज वगैरह पे, जो मोबाइल फोन की एसेसरीज हैं उन पे भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है, अनलेस कि वो बहुत ही बड़ी पैकेज में आए। तो नॉर्मली अगर आप कुछ भी ऑर्डर करें चाइनीज वेबसाइट पे तो उनको पार्ट्स में ऑर्डर करें। यानी कि आपने मान लीजिए कि आपने 10 आइटम ऑर्डर करने हैं, तो 10 आइटम को आप 3-3 आइटम्स के पार्ट्स में ऑर्डर करें और एक एक करके पेमेंट करें ताकि वो अलग अलग आए। ऐसे में होगा क्या कि एक पैकेज बहुत बड़ा नहीं बनेगा। तो अगर आपने फ्री शिपिंग भी सिलेक्ट किया है, उस केस में जो इंडियन पोस्ट के थ्रू पैकेज आएगा वो छोटा पैकेज आएगा और उसमें कस्टम ड्यूटी जो है नहीं लगेगी। और ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ हो चुका है, जब मैंने कुछ 15 आइटम एक साथ ऑर्डर कर दिए और वो सारे एक ही पैकेज में आ गई, तो ऐसे में उस पर कस्टम ड्यूटी लग गई। जबकि मैंने उन चीजों को अगर पार्ट्स में ऑर्डर किया तो वो कस्टम ड्यूटी जो है नहीं लगती है, अगर आप फ्री शिपिंग के अंदर यूज कर रहे हैं। इसी के साथ बहुत सारे चाइनीज मोबाइल फोन ब्रांड्स जो है हमें मोबाइल फोन रिव्यू के लिए बेचते हैं, और वो मोबाइल फोन जब रिव्यू के लिए आते हैं तो उसमें कई बार कस्टम ड्यूटी लगती है, कई बार नहीं लगती है। तो ऐसे में ये सारी चीजें हिट एंड ट्रायल के बेसिस पे भी होती हैं। अगर कोई ऐसी चीज आती है जो कि कस्टम डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर है उनको समझ में नहीं आती है, तो वो नॉर्मली उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी जो है लगा देते हैं, या फिर अगर उसकी वैल्यू जो है उनको लगता है कि वो ज्यादा है जो उसकी वैल्यू होनी चाहिए उससे, तो उस केस में भी कस्टम ड्यूटी जो है लगा देते हैं। तो यहां पे कस्टम ड्यूटी का सीधा सीधा ये है कि आप जो भी आइटम आपने मंगाना है मंगाइए, लेकिन उनको पार्ट में मंगाइए, उनको एक साथ क्लब करके बिल्कुल मत मंगाइए। और स्मार्टफोन पे नॉर्मली 10 में से 8 बार आपकी कस्टम ड्यूटी लग जाएगी अगर आप ऑर्डर करेंगे स्मार्टफोन इन चाइनीज वेबसाइट से। अब इसके बाद कुछ और चीजें हैं यहाँ पे। अगर आप इन चाइनीज वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं तो कई बार चाइनीज रोम भी आपको मिल सकती है, लेकिन ऐसा नॉर्मली बहुत सी वेबसाइट्स पे होना बंद हो गया है, क्योंकि gearbest.com पे आपको इंडिया की रोम डाल के देंगे और वेबसाइट पे भी आपको जो रोम है वो इंडिया की डाल के देंगे। जैसे कि अगर आपने Xiaomi का एक फोन खरीदा तो Xiaomi की जो चाइना की रोम है उसमें गूगल प्ले स्टोर नहीं होता है। ऐसे में अगर वो फोन आपको मिल जाएगा यहाँ इंडिया में, आपने खरीद भी लिया, तो उसके बाद आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में जो भी इंडियन पीपल, जो भी लोग खरीद रहे हैं ग्लोबली भी उन वेबसाइट से, ये वेबसाइट ध्यान रखती हैं इस चीज का कि उस पर ग्लोबल रोम आए, और ये चीज उसके प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में लिखी होगी। तो आप ये चेक कर लें बस अपनी तरफ से एक बार, और उतना काफी है। उसके बाद आपको जो डिवाइस मिलेगा वो खुला हुआ मिल सकता है, पैकेज खुला हुआ मिल सकता है। जरूरी नहीं कि वो पैकेज कस्टम डिपार्टमेंट ने खोला है, कई बार gearbest.com वाले भी या फिर और कोई वेबसाइट जहां पे आपने वो ऑर्डर किया है वहां पे वो पैकेज खोल के उसमें इंडिया रोम जो है डाल देते हैं। इसके बाद कुछ और चीजें हैं यहाँ पे जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। कुछ वेबसाइट जैसे कि AliExpress.com, यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड के केसेस हुए हैं, तो ऐसे में AliExpress को मैं बिल्कुल नीचे रखूंगा, जबकि टॉप प्रायोरिटी पे रहेंगी dx.com, banggood.com, gearbest.com, tomtop.com और बाकी tinydeal.com। तो यहाँ पे कभी कोई दिक्कत नहीं आई है, लेकिन AliExpress पे बहुत से केसेस ऐसे हुए हैं, मेरे साथ भी, जब मैंने कुछ ऑर्डर किया है तो वो सामान जो है डिलीवर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अथॉरिटी वेबसाइट इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आप इन सब चीजों को ध्यान रखिए, जो भी ऑर्डर करना है कीजिए, पार्ट्स में कीजिए, और साथ ही साथ कस्टम ड्यूटी हो सकता है आपको देनी पड़े, हो सकता है ना देनी पड़े। ये अगेन एक हिट एंड ट्रायल केस है, कई बार लक के ऊपर भी होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप चाइनीज वेबसाइट से ऑर्डर करें। और अगेन आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा इन्फॉर्मेशन के मामले में उन सभी लोगों के लिए जो कि इन वेबसाइट से कुछ भी खरीदने का सोच रहे हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग जाने, इंडिया के सभी लोगों को पता चले कि क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है जब आपने इन चाइनीज वेबसाइट से शॉपिंग करनी है और कितना टाइम लगेगा नॉर्मली कुछ भी आइटम डिलीवर होने में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए जो कि आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। अगर आपको इस तरह के वीडियो और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, वो भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।